चलिए इस वीडियो में हम रैशनल एक्सपोनेंट्स को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। लेकिन उस पे पहुंचने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें आता क्या है और हमने क्या समझा है अभी तक। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है कुछ 64 और इसके ऊपर अगर हम लोग एक एक्सपोनेंट लगा देते हैं 1/3, मान लीजिए 1/3, तो इसका क्या मतलब होता है? तो 64 की पावर 1/3, इसका मतलब हुआ कि हम 64 का क्यूब रूट पता करना चाह रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि हम ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहे हैं जिसको हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो जाके हमें ये 64 मिल जाए। अब हमें पता है कि 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 यानी कि 4 क्यूब, इसकी वैल्यू 4 4 16, 16 4 64 होती है। यानी कि इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमें 64 मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर था ये 1 था, लेकिन अगर हम एक स्टेप ऊपर बढ़ें, एक लेवल ऊपर बढ़ें और हमें यहाँ पे मान लीजिए दे दिया जाए 64 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हो 2/3, 2/3, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे चीज़ों को सोचने के लिए हम एक एक्सपोनेंट का बेहतरीन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है कुछ 2, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2, इसके ऊपर चढ़ा रखा है 8 और इसके ऊपर पावर है मान लीजिए 4। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स 4। और ऐसा क्यों होगा? तो अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हमें खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब हुआ। तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब। अब यहाँ पे बेस सेम है तब हम इनके पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, कितने बार आ रहा है? 4 बार, तो 3 टाइम्स 4 यानी कि 2 की पावर 12 के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेम फंडा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम इसके एक्सपोनेंट को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी कि ये यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 64। 64 मान लीजिए हम अंदर लिख लेते हैं इसकी पावर 1/3 टाइम्स 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, जो कि इसका मतलब हुआ। अब 64 की पावर 1/3 का क्या मतलब हुआ? ये तो बेसिकली लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 64 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 64 का क्यूब रूट तो 4 होता है, ये हमने अभी देखा था। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स 4 यानी कि ये 16 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 64 की पावर 2/3 की वैल्यू 16 हो जाएगी। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हमने 1/3 टाइम्स 2 लिखा, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 64 का स्क्वायर और इस पूरे का 1/3 एक्सपोनेंट। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अभी भी 2 टाइम्स 1/3 हमें 2/3 दे देगा। लेकिन इस केस में इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले हम 64 का स्क्वायर लेंगे, फिर एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको अगर हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू इसके बराबर हो, तो हमें आंसर फिर भी मिलेगा और यकीन मानिए आंसर हमारा 16 ही आएगा। लेकिन उस केस में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इसको भी ज़रूर करके देखें और ये चेक करें कि क्या आपका आंसर 16 आ रहा है या नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हो कुछ 8/27, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8/27 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट मान लीजिए लगा हो -2/3। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इस बेस का यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमें यहाँ पे दे देगा 27/8। इस बेस का हमने रेसिप्रोकल ले लिया
और -2/3 को हम पॉजिटिव करके यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है कुछ a/b और इसके ऊपर कोई पावर लगा हुआ है, तो ये जो पावर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि हो जाएगा a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m। सेम रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3, 27 के ऊपर 2/3 पावर लगा दिए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर भी हम सेम पावर लगा देंगे 8 टू द पावर ऑफ 2/3। अब फिर से हम यहाँ पे सेम रूल का यूज़ करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे दे देगा, अब ये हमें यहाँ पे दे देगा इक्वल टू, इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, इसका काम हो गया है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से हटा दी। अब ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 27 का क्यूब रूट, और इस पूरे का एक्चुअली, चलिए हम यहाँ पे सेम कलर यूज़ करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, या फिर एक्चुअली उस स्टेप तक पहुँचने से पहले हम एक और स्टेप लिखते हैं जिससे हम ये सोचेंगे, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/3 टाइम्स 2। अभी भी 1/3 टाइम्स 2 करेंगे तो हमें 2/3 मिलेगा, तो हमने सेम चीज़ें लिखा है, बस हमने इस एक्सपोनेंट को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे हमें इसका वैल्यू निकालने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी, और देखते हैं कि ये क्या होगा। तो अब हमें यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू 27, इसका पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे और इस पूरे का हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे। 27 का पहले क्यूब रूट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1/3 है, तो क्यूब रूट पहले निकाला जाएगा और फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 का हम पहले यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे और फिर इस पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 27 होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अंदर, इस क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 के बराबर, और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब रूट। अब कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 8 देगा, तो 2, क्योंकि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 के बराबर, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2। 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर यानी कि 3 टाइम्स 3 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स 2 यानी कि ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू 9/4 हो जाएगा।